अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ अपने अरूज पर है और सबसे ज्यादा मुश्किल में इस वक्त लगता यह है कि मुस्लिम लीग नवाज दिखाई देती है। पंजाब मुस्लिम लीग नवाज जीतने की कोशिशों में है और पंजाब के अंदर ही मुस्लिम लीग नवाज को सीट एडजस्टमेंट करनी है। केपीके के अंदर मौलाना फजल रहमान के साथ मुस्लिम लीग नवाज अपनी एडजस्टमेंट बना चुकी है। सिंध के अंदर जीडीए और एमकेएम के साथ मुस्लिम लीग नवाज मिलकर इंतखाबी मैदान में उतरना चाहती है, लेकिन पंजाब के अंदर उसे एक बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज न सिर्फ टिकटों की तकसीम का है, अपने उम्मीदवारों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आने से मुश्किलात का सामना है, बल्कि साथ ही साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी बड़ी अहमियत की हामिल है और बड़ी मुश्किल का सबब पैदा हो सकती है PMLN के लिए। किस लिहाज से? इस लिहाज से कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिसे इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, वो भी इस बात की ख्वाहिश रखती है कि वो PMLN के साथ सीट एडजस्टमेंट करे। आज मुलाकात भी हुई, जहांगीर खान तरीन और चौधरी मिले मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप से और बुनियादी तौर पर कमेटियां तश्कील दे दी गई, जिसमें इस बात का फैसला हुआ कि जायजा लिया जाएगा और जहां जहां इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मजबूत उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा और मुस्लिम लीग नवाज के बाकी उम्मीदवारों को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सपोर्ट करेगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की ख्वाहिश है कि उन्हें मैक्सिमम सीटें मिलें पंजाब में, मैक्सिमम उन्हें मुस्लिम लीग नवाज की सपोर्ट हासिल हो, क्योंकि अगर वो दोनों जमातें मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ती तो एक तरफ वोट है PTI का, दूसरी तरफ है PMLN का वोट है, और अगर PMLN के वोट के खिलाफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी मैदान में होती है तो अल्टीमेटली इसका नुकसान PMLN को होगा। इसलिए PMLN की कोशिश तो है कि किसी न किसी तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब को, मुस्लिम लीग कायद आज़म को राम किया है, उन्हें कुछ नशिस्तें दी जा रही हैं, इस तरीके से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप, उससे तो एडजस्ट कर लिया जाए, लेकिन उनकी बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स कैसे एडजस्ट होंगे, इस पे सर जोड़कर मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत बैठी तो हुई है, लेकिन रास्ता उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा कि अगर वो टिकट्स जो है अपने उम्मीदवारों को दिए गए इन हलकों में जहां इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, IPPs के उम्मीदवार हैं, इलेक्टेबल्स हैं, उनके मुकाबले में अपने उम्मीदवार बिठा देती है, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी बगावत होगी, मुस्लिम लीग नवाज के टिकट ना मिलने वाले उम्मीदवार उनके अपने ही जो है वो हमायत याफ्ता उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जीतेगी कैसे? अब कोशिश ये की जा रही है कि चंद ऐसे हल्के जहां इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार मजबूत हो सकते हैं, वहां PMLN अपना उम्मीदवार खड़ा न करे। दूसरी तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की एक लंबी लिस्ट है जो लोग शामिल हुए, जो PTI छोड़कर आ गए, जिन्होंने इमरान खान साहब के 9 मई के वाकयात के बाद बतौर प्रोटेस्ट या बतौर जो है किसी दबाव के उस अपने मामलात से अपने आप को अलग किया और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। उनके लिए अब जगह क्या बचती है? उनके लिए जगह यही बचती है कि वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ मिलकर इलेक्शन में जाएं और चंद नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाएं। इस सूरत हाल में क्या जहांगीर खान तरीन मियां नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को कायल कर पाएंगे कि हमारे ये उम्मीदवार हैं, इनको आपकी सपोर्ट हासिल हो तो वो जीत सकेंगे, या महज चंद जो उनके अकाबरीन है, मेन लीडरशिप है, वही जो है मुस्लिम लीग नवाज की हमायत लेने में कामयाब हो जाए? दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस वक्त पंजाब के अंदर टिकटों की तकसीम का मरला मुश्किल मरला है PMLN के लिए। हर हल्के में बाज ऐसे हल्के हैं जहां मुस्लिम लीग नवाज के अपने ही उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अब PMLN सबको राजी करके टिकटें कैसे देती है, ये भी एक मुश्किल मरला PMLN के लिए आन पहुंचा है। फिर बहुत से ऐसे हल्के हैं जहां PMLN के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से मैदान में जाना चाहते हैं। अगर हम मियाँ वाली की बात करें तो मियाँ वाली के अंदर भी PMLN के बाज़ उम्मीदवार ये समझते हैं, भक्खर के अंदर ये समझते हैं, बाज़ उन इलाकों के अंदर जहाँ इलेक्टेबल्स तो मौजूद हैं लेकिन वो किसी टिकट के बगैर आज़ाद ग्रुप की हैसियत से मैदान में उतरना चाहते हैं। और अगर ये आज़ाद उम्मीदवारान की एक लंबी तादाद पंजाब के अंदर आ जाती है तो फिर इस बात की भी तवक्को की जा रही है कि कोई आज़ाद उम्मीदवारों का भी एक निशान होगा। जैसे कि माजी में एक बार इलेक्शन में आपने देखा था कि ट्रैक्टर आज़ाद उम्मीदवारों का निशान था, बल्दियाती इंतखाबात में भी ट्रैक्टर, जितने आज़ाद उम्मीदवार थे वो ट्रैक्टर का इंतखाब निशान लेने में चले गए। इस बार भी क्या ऐसा हो सकता है कि बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीतें? और अगर आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं तो यकीनी बात है उसका उनका आखिरी जो मंजिल वो मुस्लिम लीग नवाज ही होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज की तरफ उनकी रुझान भी होगा और हुकूमत साजी अगर मुस्लिम लीग नवाज करने की तरफ बढ़ रही होती है तो फिर आज़ाद उम्मीदवार भी उनके साथ
जा मिलते हैं। लेकिन क्या उन आज़ाद उम्मीदवारान की मौजूदगी में PMLN के अपने उम्मीदवार, क्या उनको नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? यह भी एक ऐसा मुश्किल मरला है जिससे PMLN को निपटना है। दूसरा एक अहम मरला अब मुल्क के अंदर आन पहुंचा है, वो ये है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, उनका केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का केस बड़ा अहम है। उन्हें अगर सुप्रीम कोर्ट के उनकी समाअत करती है और उसके बाद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बहाली होती है तो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन तनाव कितना हो सकेगा। अगर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का माजी का जो बयानिया देखा जाए तो वो उनका बयानिया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के शदीद खिलाफ था। उस वक्त जिस तरीके से उन्होंने जनरल फैज़ के किरदार पर कड़ी तनकीद की और जुडिशरी में होते हुए तनकीद की, रावलपिंडी बार में जो उनका खिताब है उसे आज तक जो है सोशल मीडिया की जीनत भी बना हुआ है, उस पर बहस भी की जाती है कि उस वक्त बड़ा बोल्ड स्टांस लिया था शौकत अजीज सिद्दीकी ने। लेकिन अब चूंकि जनरल फैज़ तो जा चुके हैं और नई इस्टेब्लिशमेंट है, नई इस्टेब्लिशमेंट के लिए शौकत अजीज सिद्दीकी कितने काबिल कबूल होंगे और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर किस हद तक जा सकती है, ये एक बड़ा अहम केस होगा, खासतौर पर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की बहाली के हवाले से। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का उस वक्त स्टांस था जब मियां नवाज शरीफ के मामलात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की जा रही थी। उसके गिला शिकवा आज भी नवाज शरीफ करते हैं। आज भी मीडिया से बातचीत करते हुए, आज भी पार्लिमानी बोर्ड से मियां नवाज शरीफ ने कहा कि वो वज़ीर आज़म बनने या हुकूमत लेने नहीं आए, ना मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत लेने की ख्वाहिश रखती है, बल्कि उन लोगों की निशानदेही होनी चाहिए। बड़ा सख्त लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि जिन्होंने इस खलंडरे को जो है इमरान खान की तरफ उनका इशारा था, उनके हवाले मुल्क कर दिया था। और जनरल फैज़ अक्सर कहा करते थे कि अगर मियां नवाज शरीफ मुकदमात में बरी हो गए तो हमारा सारा प्लान जो है वो फेल हो जाएगा। गोया आज भी मियां नवाज शरीफ की तोपों का रुख साबका इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इन हालात में अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि मियां नवाज शरीफ नहीं तो शहबाज शरीफ भी मुल्क के वज़ीर आज़म हो सकते हैं। अगर मुस्लिम लीग नवाज इक़्तिदार में आती है और मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आ जाती है, या मुस्लिम लीग नवाज इंतखाबी मैदान में इतनी सीटें लेने में कामयाब हो जाती है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत साजी कर सके या अपने इत्तेहादियों के साथ मिल के हुकूमत साजी कर सके, तो फिर उम्मीदवार जो होंगे वो मियां शहबाज शरीफ होंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज की जो मियां नवाज शरीफ के साथ लीडरशिप है वो तो यकसू है कि मियां नवाज शरीफ ने चौथी बार मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ खबरें इस किस्म की भी ज़ेर गर्दिश हैं, अगर मतलूबा तादाद जो तवक्को की जा रही है, जो ख्वाहिश रखती है PMLN, उतनी सीटें न मिली तो फिर शायद मियां नवाज शरीफ अपनी बजाय शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दें। वो किसी इत्तेहादी हुकूमत की सरबराही करने को तैयार नजर नहीं आते हैं। लेकिन इसका बाद का फैसला तो इलेक्शन के करीब होगा। फिलहाल माहौल खासा गर्म है PMLN के लिए, लेकिन अगले 2-3 दिन में कुछ चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आएंगी कि PMLN का इंतखाबी जो अलाइंसमेंट होगी, वो इंतखाबी इत्तेहाद जो बनेंगे और सीट एडजस्टमेंट होगी, वो PMLN कितनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए पंजाब में तैयार होगी, जो बाज़ाहिर PMLN नजर नहीं आती। और यही दूरियों का सबब बन सकती है IPP के साथ, और IPP के साथ अगर दूरियां बढ़ जाती हैं तो PMLN के लिए बाज़ हलकों में इलेक्शन का जो मैदान जीतना खासा मुश्किल हो सकता है।